हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप यहां पर क्लास 8 को पास करके क्लास 9 में आ चुके हैं। तो इस सेशन का हमारा ये सबसे पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है वो करेंगे। इंट्रोडक्शन में जानेंगे अपने सिलेबस के बारे में, अपने चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। तो इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे नए सेशन में आ गए हैं, नई क्लास में आ गए हैं, तो आपको एक्साइटमेंट होगी और यहाँ पर आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है जब आपको पता चलता है आप इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आपके पास क्या नया आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस की। ठीक है, हमें सबसे पहले यही बताया जाता है, जैसे कि जब आपका प्रीवियस जो आपकी क्लास रही होगी वो स्टार्ट हमने की है, हमने वहाँ पर सबसे पहले बात यही की है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस क्या है और साइंस को आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपके पास एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आया था जिसमें आपने जाना था साइंस किसे कहते हैं, साइंस की कितने ब्रांचेस होती हैं, साइंस को आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो हर साल जब भी हम क्या करते हैं, नया सेशन शुरू करते हैं, हम थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि साइंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन नहीं हुई, ये तो आप ब्रांचेस के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक सटीक डेफिनेशन जिसके द्वारा आप डिफाइन कर सके कि साइंस क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे साइंस के बारे में, साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं और उन ब्रांचेस में से साइंस की 3 ब्रांच हमारे पास आएंगे और उन 3 ब्रांच में से हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका सिलेबस आता है क्लास 9 का। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये आपका सिलेबस आता है। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या है, तो हमने क्या कहा, साइंस यानी कि विज्ञान। अगर हम साइंस की जनरल डेफिनेशन को देखते हैं, जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हमने 2 टर्म के बारे में बात की है। अब हम बार बार कह रहे हैं, आप जब नए सेशन में जाएंगे तब आप सेम चीजें पढ़ेंगे, आपने इससे पहले भी सेम चीजें पढ़ी होंगी। तो हमने कहा कि विज्ञान में, जब भी जो विज्ञान होता है उसमें हम 2 शब्द की बात करते हैं। एक तो हमने बोला जो निश्चित है और एक हमने बोला जो क्रमबद्ध है। हमने बोला निश्चित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं कि निश्चित का मतलब क्या हुआ और क्रमबद्ध का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, निश्चित का मतलब आप समझते हैं फिक्स, यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाला है, निश्चित है। अगर कोई ज्ञान, कोई नॉलेज आपको दी जा रही है, कोई फैक्ट आपको बताया जा रहा है, इट मीन्स कि वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। ऐसा नहीं है आज कुछ और है, 1 साल बाद कुछ और होगा, या उत्तराखंड में कुछ और है और दिल्ली में कुछ और होगा। नहीं, हमने कहा फिक्स है, निश्चित एक ज्ञान है। दूसरा हमने बोला क्रमबद्ध है, सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज। आपने कहा आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप सीक्वेंस में चीजों को पढ़ते हैं। और सीक्वेंस हमारा क्या होता है हमेशा, आपने कहा सीक्वेंस हमारा होता है सरल से कठिन की ओर। यही हम पढ़ते हैं, सरल से कठिन की ओर, यानी कि सबसे पहले आप सरल चीजें पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ा कठिन पढ़ेंगे, फिर आप उससे कठिन पढ़ेंगे। ये हमारा क्रम होता है। आपने कहा जो ज्ञान निश्चित है और जो ज्ञान क्रमबद्ध है उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इट मीन्स कि विज्ञान हर एक सब्जेक्ट का हो सकता है, हर सब्जेक्ट को आप विज्ञान कह सकते हैं, हर चीज को आप विज्ञान कह सकते हैं। आप चाय बना रहे हैं, वो भी एक विज्ञान है, क्योंकि वो निश्चित है। ठीक है, निश्चित यानी कि आपको इतना पता है कि चाय में कुछ चीजें तो डलती ही डलती हैं, जैसे कि पानी है, जैसे कि दूध है, अब जैसे कि पत्ती है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर चलो हो सकता है कि कोई सिर्फ दूध की ही चाय बना रहे, तो 2 इंग्रेडिएंट तो मस्ट होते हैं, एक है दूध और एक होता है पत्ती।
अब इसमें किसी ने पानी भी डाल सकता है कोई, ठीक है, किसी के पास इतना दूध नहीं है तो कोई यहाँ पे मीठी चाय पिएगा तो वो चीनी डाल सकता है, वो चीनी नहीं भी डाल सकता है, किसी को अदरक डालना है तो वो डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, इलायची डालनी है तो डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है। लेकिन अगर आप चाय बनाएंगे, अगर आप चाय बोल रहे हैं तो चाय के लिए आपने कहा दूध और जो पत्ती होती है वो मस्ट है, पानी भी मस्ट होता है, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि किसी को पानी नहीं ऐड करना हो, सिर्फ दूध ऐड करना हो, तो इसीलिए हम दो चीजों को मस्ट कह रहे हैं। आपने कहा वो निश्चित ज्ञान है कि दूध और पत्तियां तो मस्ट हैं चाय बनाने के लिए, ठीक है, चाय आप फीकी पियेंगे मीठी पियेंगे वो बात की बात है, आप ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो क्या है फिक्स है यहाँ पर। अब आपके पास आता है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आप जानते हैं कि आप कैसे चाय बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि एक बर्तन लीजिए, बर्तन में अगर आपको पानी डालना है तो पानी डालिए, नहीं डालना है तो सिर्फ दूध डालिए उस बर्तन में, फिर आप गैस जलाइए, फिर आप बर्तन को उस गैस में रखिए, फिर उसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, फिर उसमें आप पत्ती डालेंगे, फिर आप उसे और बॉईल करेंगे, ठीक है, और खौलाएंगे, और जब पत्तियां अपना रंग दे दें, जब जो पूरी जो चाय है वो आप चाय के रूप में आपके पास आ जाए, तो अब आप उसे निकाल लेंगे, उसे आप छान करके उसे पी सकते हैं। ये सीक्वेंस है, ये क्रम है, तो एक क्रमबद्ध है, एक क्रमबद्ध ज्ञान आपको मिला है, तो वो भी एक साइंस है। आप खाना बनाना सीखते हैं उसका भी एक सीक्वेंस होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हमने पहले सब्जी डाल दी है, फिर हमने उसके ऊपर तेल डाला है, फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने जो गैस है वो ऑन की, ऐसा नहीं होता, पहले हम गैस ऑन करते हैं, फिर हम तेल डालते हैं, फिर हम छौंका लगाते हैं, एक क्रम है यहाँ पर, ठीक है। आपने बोला एक ऐसा ज्ञान जो फिक्स है और जो ऐसा ज्ञान है जो क्रमबद्ध है, तो आपने कहा कोई भी चीज आप सीख रहे हैं ऐसी चीज जो फिक्स है। अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि रेसिपी तो चेंज होती रहती है, हमने कहा हाँ ठीक है रेसिपी चेंज होती रहती है, लेकिन वो उसका नाम भी कुछ और हो जाता होगा फिर, ठीक है। जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल में आपने कहा मसाले पड़ते हैं, तेल पड़ता है, नमक पड़ता है, दाल रहती है, पानी रहता है, ये तो मस्ट है, ये तो नेसेसरी है, कोई बनाने की विधि कोई भी होगी, लेकिन ये चीजें तो मस्ट होती हैं। तो हमने कहा है कि ऐसा ज्ञान जो फिक्स है, जो निश्चित है, निश्चित का मतलब होता है कि आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप सेम चीज पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सेम चीज पढ़ रही हूँ, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आप किसी भी वक्त पे पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप बचपन से चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपने कहा कि बचपन से जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जैसे आपने पढ़ा है वैसे आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, मीडियम का डिफरेंस हो सकता है, बट चीजें तो सेम है, वही है। हिंदी आपको पढ़ाई जा रही तो हिंदी वही आप पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी आपने जो पढ़ी है वही आजकल के बच्चे पढ़ेंगे, या हिंदी आपके पेरेंट्स ने जो पढ़ी होगी, जैसे पढ़ी होगी वैसे ही आपने पढ़ी है, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा ज्ञान जो फिक्स है, जो क्रमबद्ध है, जो सीक्वेंस वाइज है, उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से हमने कहा कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हर विषय का जो ज्ञान होता है, जो निश्चित हो, जो क्रमबद्ध हो, हर जो चीज जो आप सीख रहे हैं, आपने घर में सीख रहे हैं, कोई काम होता है, कोई भी चीज है जो निश्चित है, जो क्रमबद्ध है, वही क्या है, विज्ञान है। क्लियर है इतना? ये तो है एक जनरल डेफिनेशन। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, क्योंकि साइंस हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है। आपने कहा ऐसा ज्ञान जो निश्चित है, क्रमबद्ध है, जो लॉजिक बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंटल है, जो एक्सपेरिमेंट होकर के आपके पास आया है, जिसका एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, जो क्या है यहाँ पर आपने कहा प्रूव्ड है, ऐसा नहीं कि थ्योरी है, प्रूव्ड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि आदि मानव हुआ करते थे, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास किसी ने बुक लिखी होगी, किसी ने वो इन्फॉर्मेशन दी है, और उस इन्फॉर्मेशन को हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। विज्ञान जो आपका होता है वो भी सेम ऐसे ही कि किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, हम आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं और उसे फिर से देख सकते हैं, प्रूव्ड है वो, ठीक है। तो हमने कहा कि जो विज्ञान होता है यहाँ पर कैसा होता है, लॉजिकल है और एक्सपेरिमेंटल है, एनालिटिकल है, कि वहां पर क्या होता है, आप पढ़ते हैं चीजों को, थ्योरी आप पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके बाद आपने कहा कि जो तथ्य होते हैं, तथ्यों पर आधारित होता है आपका जो सब्जेक्ट है, विज्ञान, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हमने कहा कि कुछ चीजें मस्ट है, जैसे कि आपने कहा एक तो निश्चित है, एक तो फिक्स है, एक तो क्रमबद्ध है जिसे हम सीक्वेंस कह रहे हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, कि जो क्या है यहाँ पर जो प्रयोगों पर आधारित है, प्रयोग किए गए हैं, प्रयोग करके जो प्रूव हुआ है उसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके विज्ञान को यहाँ पर क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अब हमने क्या बात की है यहाँ पे, फिक्स का मतलब थोड़ा और समझते हैं। फिक्स का मतलब है जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है यहाँ पर कि जो हमारी सेल होती है,
जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर हमने कहा क्या होता है, आपके बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, ठीक है। या चलिए कुछ और एग्जांपल लेंगे क्योंकि सेल अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट कहेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट कहेंगे, तो उसमें आप रूट पढ़ते हैं, इसमें आप स्टेम पढ़ते हैं, इसमें आप लीफ पढ़ते हैं, इसमें आप फ्लावर पढ़ते हैं, इसमें आप बर्ड पढ़ते हैं, इसमें आप फ्रूट पढ़ते हैं। अब आप इस चीज को 10 साल बाद पढ़ेंगे तो ये चीजें सेम रहेंगी। ऐसे तो नहीं होगा कि 10 साल बाद जो पेड़ है उसमें जड़ ही नहीं हो रही है, जड़ ही नहीं पाई जा रही है, ऐसा होता है? नहीं होता है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में पढ़ रहे हैं, ये चीजें सेम है। पार्ट्स ऑफ प्लांट चेंज होंगे, आपने कहा प्लांट प्लांट है, उसके पार्ट्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि ह्यूमन जो है, आपने कहा मनुष्य जो है, ठीक है, उसका जो कलर है, उसकी जो हाइट है, उसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स हम देखें, हमने कहा वो तो सेम रहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहता है। ऐसे तो नहीं होता है कि हमारे 2 हाथ हैं और जो किसी और कंट्री में कोई लोग हैं उनके 3 हाथ हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। इट मीन्स कि वो क्या है, निश्चित है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इस प्रकार का जो ज्ञान होता है कि जो जगह पे, जो समय पे, समय के अनुसार चेंज नहीं होता है, निश्चित रहता है, इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की है विज्ञान के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बात करते हैं साइंस की ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं। आपने कहा फिजिक्स है जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री है जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और आता है आपका बायोलॉजी जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। जैसे हमने क्लास 8 में भी चैप्टर डिवाइड कर दिए थे, सेम वैसा ही हम क्लास 9 में भी करेंगे। हम चैप्टर को डिवाइड कर देंगे, जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं वो आपके जो दूसरे टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायो के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब आपके पास बुक एक ही है, बुक जो आपकी अलग होती है वो क्लास 11 से होती है। अभी आपके पास एक कंबाइंड बुक आती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो सब्जेक्ट है उनके चैप्टर्स आपके पास आते हैं। हमें क्या करना है, सिलेबस में ही आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का सिलेबस आपके पास आता है। हम यहाँ पे फोकस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। एक बार आप लोग देख लेंगे सारे जो चैप्टर्स आपके पास आते हैं। यूनिट आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। ध्यान से देखिए मार्क्स किस प्रकार से आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो मार्क्स को डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर जो आपका होता है वो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें से जो 20 नंबर हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट का होता है, यानी कि अब आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, पहले भी की होंगी लेकिन अब आप प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा करेंगे लेबोरेटरीज में, ठीक है। आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे यहाँ पर और उसमें प्रॉपर लिखेंगे जो प्रैक्टिकल आपने किया है, परफॉर्म आप करेंगे। पूरे साल भर जो आपका रिकॉर्ड होता है कि आपने कैसे परफॉर्मेंस दी है, आपकी यहाँ पे प्रेजेंट कितनी है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे आपको मिलते हैं 20 नंबर। तो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होती है उतने अच्छे नंबर आपको दिए जाते हैं। बाकी आपके बचे 80 नंबर। तो 80 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है। थ्योरी यानी कि आपका क्या होगा, थ्योरी एग्जाम जो होता है, जो पेपर आपके पास आएगा, ठीक है। 80 नंबर में से ये डिवाइडेड है आपकी यूनिट की। 25 नंबर की पहली है, फिर 22 की है, फिर 27 की यहाँ पर है, फिर 6 नंबर की यहाँ पर आपके पास आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक बार आप लोग देख लेंगे जो आपके पास चैप्टर कौन कौन से आते हैं। यूनिट फर्स्ट के चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। अब आ जाइए यूनिट सेकंड पे, ठीक है। ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी बायो की यूनिट है,
ठीक है, बायोलॉजी की यूनिट आपके पास आती है। बायोलॉजी में जो आपके पास क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे उसे आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आप बात करेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ठीक है, इसका मतलब होता है संगठन। संगठन का मतलब होता है कि जो लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड का मतलब है कि आप लिविंग वर्ड या बायोलॉजी में सबसे पहले ये समझिए कि बायो में आप तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे, चाहे वो बहुत माइन्यूट, बहुत माइक्रोस्कोपिक है, चाहे वो बहुत बड़े हैं, उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल सेम, आपने कहा बहुत सूक्ष्म जीव से लेकर के बहुत बड़े जीव तक की आप बात करेंगे। और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स तो आपने कहा होते ही माइक्रोस्कोपिक हैं। तो आप इन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं जब भी बायोलॉजी की बात होती है। आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, आप इन्हीं तीन चीजों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि संगठन। संगठन का मतलब ये है कि जो जीव है, जीव का निर्माण कैसे हुआ है। जीव, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए आपका घर किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो एक्चुअली में हम पूछ रहे हैं कि आपके घर का संगठन क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वैसे हम शरीर के बारे में पूछते हैं कि जो शरीर है वो किस चीज से मिलकर के बना है, तो आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो संगठन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेल को, सेल या कोशिका। एक बात ध्यान रखिए, कोशिका जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिए, जो सेल होती है, जो कोशिका है, उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे आपने क्या बोला कि घर या एक दीवार जो बनती है वो इस प्रकार से ईंटों से मिलकर के बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से। आपने कहा कोई कपड़ा होता है, तो आपने पढ़ा है तंतु, क्लास 7, 6 या 7 में आपके पास केमिस्ट्री के पोर्शन में एक चैप्टर आता है रेशे से वस्त्र तक। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 7 में शायद ये चैप्टर आपके पास है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो आपने पढ़ा है रेशे से वस्त्र तक। आपने कहा ये एक रेशा है। ठीक है, और इस रेशे से यहाँ पर वस्त्र का निर्माण हो रहा है। वस्त्र कुछ भी हो सकता है, टी शर्ट है, आपकी कमीज है, आपकी पैंट है, आपकी शर्ट है, आपका सूट है, आपके स्कर्ट है, कुछ भी जो चीजें हो रही हैं, आपने क्या तंतु से बनी होती है। तंतु का मतलब होता है एक रेशा, एक धागा। ठीक है, एक धागे से क्या बनते हैं, पूरे वस्त्र बनते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो वस्त्र है उसकी जो इकाई है वो क्या है, एक तंतु है। ठीक है, एक रेशा है, क्योंकि उसी रेशे से क्या बन रहा है, पूरा वस्त्र बन रहा है। वैसे हमने कहा हमारा पूरा जो शरीर बनता है वो किससे है, कोशिका। कोशिका जुड़ती रहती हैं या कोशिका बनती रहती हैं और हमारे शरीर का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो हम मिलकर के बने हैं कोशिका से। पहली बात तो ये देखिए कि जितने भी लिविंग बींग हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, माइक्रोब्स की बात करें, सभी सेल से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, अब हमने कहा सेल को हम क्या कह देते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम कह देते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन के सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारे पास आती है सेल, कोशिका। कोशिका से छोटा कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो लिविंग या जो जीवित की श्रेणी में आता होगा। सबसे छोटा स्ट्रक्चर है सेल। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ एक कोशिका की बात करूं तो ये भी लिविंग होगी। ठीक है, ये भी जीव की श्रेणी में आएगा। और इसी प्रकार से असंख्य कोशिकाएं जुड़ करके हमारे शरीर का निर्माण भी करती हैं। तो अगर एक कोशिका है तो आप जानते हैं, आपको ये समझना है, आप आगे पढ़ेंगे भी कि वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो विजिबल नहीं है वहां पर। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, जो हम नहीं देख पाते हैं, जिन्हें उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है। अगर हम अपने शरीर की एक कोशिका को देखें तो हमारी, हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक कोशिका को सेपरेट कर लिया। एक कोशिका को हम देखना चाहें तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप देखना होगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 100, 200, 1000, 2000 नहीं, बल्कि असंख्य अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तब जाके आप अपने शरीर को देख पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेल।
अब हमें ये देखना है कि इस सेल का संगठन क्या है, एक्चुअली में इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सेल भी तो किसी चीज से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज इसमें है, कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, कोशिका का क्या काम होता है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के अलग अलग आकार होते हैं, एक जैसा आकार होता है, कोशिका सबकी एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, एक जैसी होती है तो कैसे होती है, अलग अलग होती है। तो अब अलग अलग सेल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आप यहाँ पर समझेंगे। आपने कहा सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक बेसिक यूनिट है सेल हमारे शरीर के, ये हम जानते हैं। फिर कुछ टर्म्स आते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स में आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो आपने कहा कि आप पुरानी सेल से लेकर के एडवांस सेल्स की बात करेंगे, आप एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहु कोशिकीय जीव की आप बात करेंगे। आप सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ आपके पास क्या आएंगे, कुछ पार्ट्स आएंगे सेल के, जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल वॉल, जैसे सेल ऑर्गेनेलीज, सेल इंक्लूजन्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, इन चीजों के बारे में आप बात करेंगे। एक बार आप ध्यान से पढ़िए चीजों को, क्योंकि देखिए सिलेबस जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या। हमेशा जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे, जब भी आप यहाँ पे न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, आपको सिलेबस देखना है, मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। सिलेबस को नोट करना है अपनी कॉपी में और हमेशा सिलेबस अपने पास रखेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो टिक करेंगे कि ठीक है आपने पढ़ लिया, अपने सेल के बारे में पढ़ लिया, आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो क्या होती है, आपने ये पढ़ लिया, आपने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया। तो आप इस पे टिक करेंगे, मेरा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में आपने मल्टी सेलुलर के बारे में बात की, आपने टिक कर लिया, मैंने मल्टी सेलुलर पढ़ लिया है। इसी प्रकार से अब आपको पता रहेगा कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है, कितना सिलेबस आपको और कवर यहाँ पर करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को यहाँ पर नोट कर रहे हैं, सिलेबस को देख रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोग देखिए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। पहला जो आपका चैप्टर है सेल, सेल में आपको क्या क्या चीजें समझनी है और पढ़नी है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए हमें नहीं पता रहता है। हम इतना कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमें नहीं पता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमें पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर हमें अच्छे से समझना है। पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है कि आपको सब आता है। आपको सब आता है तो कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो एक बार आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके चैप्टर में आते हैं। चलिए, ये तो हमारे पास आता है पहला चैप्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा, अब हमने कहा जो सेल हैं, बहुत सारी सेल्स मिला करके सेल्स का जो ग्रुप है वो एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि पहले तो एक सेल थी, ये एक सेल है, इसी प्रकार से अलग अलग सेल मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब यहाँ पर क्या सेल का फंक्शन होगा, ठीक है। जो सेल यहाँ पे बन रही है उनका काम होता है हमारे शरीर में जो भी काम हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जितनी भी आप प्रोसेस आपकी बॉडी में देख रहे हैं, जितनी भी फंक्शनिंग आप अपनी बॉडी में देख रहे हैं, वो सेल यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ पर कुछ सेल हैं और ये सारी सेल्स मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सब मिल करके एक काम का इनका फोकस रहेगा, सब मिल करके एक काम को कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो हमें क्या करना है, एक टैंक है 500 लीटर की, वो हमें भरनी है। अब हम सारे फ्रेंड्स या सारे भाई बहन जो भी हैं, तीन चार लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी को भर रहे हैं। सबका जो मोटो है, सबका जो एम है क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है। हम सभी क्या कर रहे हैं, उस टैंक को फुल कर रहे हैं, उस टैंक को भर रहे हैं। कुछ ऐसे ही समझिए कि जो कोशिकाओं का जो ग्रुप साथ मिल करके एक ही फंक्शन को करेगा, उसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। टिश्यू यानी कि ऊतक। सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका, और ऊतक का मतलब टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, ठीक है।
ऊतक का मतलब क्या है कि बहुत सारी कोशिकाएं ग्रुप में मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। वैसे तो हमने कहा एक सेल ये है, ये कुछ काम कर रही है, इसका कुछ अलग फंक्शन है, एक सेल ये है, इसका कुछ अलग फंक्शन है, ठीक है। तो हमने कहा लेकिन जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके एक काम को करती हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनता है। एक सीक्वेंस आपको दिखा रखा है कि सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से आपने कहा ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसे देखिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या इनकी संरचना होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या इनका फंक्शन होता है, कार्य क्या है। इसमें हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिए जो कोशिका होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो जब आप सेल पढ़ रहे होंगे तो आप प्लांट सेल, एनिमल सेल, और वैसे तो आपके पास बैक्टीरियल सेल सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बैक्टीरियल सेल को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। बैक्टीरियल सेल का मतलब होता है एक तो माइक्रोबियल सेल के बारे में आप बात करेंगे। जो माइक्रोब्स हमने बोला था ये प्लांट से, एनिमल है, माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब्स में आप क्या कर लेंगे, जो बैक्टीरियल सेल है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए आगे के लिए भी क्या होगा, इजी होगा। तो हम अलग अलग प्रकार की संरचना यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सेल अलग अलग प्रकार के आती है तो टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के आएंगे। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। एनिमल टिश्यू में हम 4 टाइप के टिश्यू की हम बात करेंगे यहाँ पर। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू की हम बात करेंगे, ठीक है। प्लांट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टिश्यू पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो एक पूरा फ्लो चार्ट होगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे इन टिश्यू के बारे में, ठीक है। आगे आइए, और आगे आइए आप जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है, यूनिट 4th, उसमें देखिए फूड प्रोडक्शन। इसमें आप फूड से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आते हैं आपके बायो के चैप्टर, और इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज सेल यानी कि कोशिका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग पढ़ करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।